जब एक फीमेल को पीरियड्स खत्म हो जाते हैं उसके बाद उसका फर्टाइल विंडो स्टार्ट होता है। छोटी साइकिल वालों का जल्दी स्टार्ट होता है, जिसकी लंबी साइकिल होती है 30 दिन 32 दिन, उनका थोड़ा सा बाकियों से देरी से स्टार्ट होता है। लेकिन इसी फर्टाइल विंडो में आपको कंसीव होने के 100% चांसेस होते हैं। सो पीरियड के बाद कुछ ऐसे होम रेमेडीज हैं, डाइट टिप्स हैं, लाइफस्टाइल हैक्स हैं, जिससे कि आप अपनी प्रेगनेंसी को सुनिश्चित कर सकते हो, मैक्सिमम कर सकते हो चांसेस को कि आप जल्दी से माँ बन सके। हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब सहेली चैनल। होप यू आर एनर्जेटिक, पॉजिटिव एंड फिट। आज हम बात करने वाले हैं कि 5 ऐसे अमेजिंग टिप्स कौन से हैं जिनको कि आपको पीरियड्स के बाद फॉलो करना चाहिए, जिससे कि प्रेग्नेंट होने के चांसेस फेयर होते हैं, सक्सेसफुल कंसेप्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो सबसे पहला काम जो आपको करना होता है वो है फर्टिलिटी मसाज। आपका पीरियड एंड हो गया, उसके बाद से आपको फर्टिलिटी मसाज स्टार्ट करना। फर्टिलिटी मसाज करना कैसे है, कब करना है, खाली पे दिन के समय कब, ये सब कुछ आप मेरे फर्टिलिटी मसाज के इस वीडियो से सीख सकते हैं। इसमें डेमो करके एक एक छोटी छोटी जानकारी आपको मैंने दी हुई है। फर्टिलिटी मसाज में कोई गर्म ऑयल आप यूज करें, जैसे कि कैस्टर ऑयल है, उसको गुनगुना करके, या फिर मस्टर्ड ऑयल आप यूज कर सकते हैं। कैस्टर ऑयल के थेरेप्यूटिक इफेक्ट बहुत अच्छे होते हैं, तो आयुर्वेदा में भी वही सजेस्ट किया जाता है। जिन लोगों को ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी यानी कि फेलोपियन ट्यूब्स में इशू होने की वजह से इनफर्टिलिटी है, उनके लिए वरदान है। हमारे कई ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि एक ट्यूब से भी कंसीव कर चुके हैं। उदाहरण आपके सामने है, इनकी लेटेस्ट रिपोर्ट है जिन्हों की एक ट्यूब से और प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बाद भी कंसीव किया है। तो फर्टिलिटी मसाज कैस्टर ऑयल से और हीटिंग करना, उसके बाद में गर्म पानी की बोतल से या हीटिंग पैड से सिकाई करना लोअर एब्डोमेन की, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये करने से ओव्यूलेशन समय से होता है। यूट्रस ओवरीज हेल्दी रहती है क्योंकि थेरेपेटिक इफेक्ट होता है उस ऑयल में, और मसाज के तो आप सभी जानते हैं कि इफेक्ट बहुत अच्छे होते हैं, शरीर रिचार्ज हो जाता है। दूसरा काम आपको करना है अजवाइन धुनी। बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शंस रहते हैं पीरियड के बाद, कई लोगों को तुरंत इन्फेक्शन होता है, पीरियड एंड इन्फेक्शन चालू। तो हर दिन शाम के समय पे जब आप ऑफिस से फ्री होकर आ गए, उसके बाद आप ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है आपका, तो शाम के समय सोने से पहले कोयला या कंडा जला कर एक प्लेट में रख के जब धुआं खत्म हो जाए उसमें थोड़ा अजवाइन डालें और उसकी धुनी ली, जैसे कि डिलीवरी के बाद जनरली फीमेल्स को दिलाई जाती है अजवाइन धुनी, ऐसा होता है गाँव में अक्सर। तो अजवाइन धुनी लेने से आपके इन्फेक्शंस में बहुत आपको आराम मिलता है। इसको आप कंटिन्यू 7 डेज तक भी ले सकते हो। 2-3 दिन में आराम हो जाता है तो अच्छी बात है। अजवाइन का वाटर भी आप पी सकते हो, उससे भी इन्फेक्शन में काफ़ी आराम मिलता है। अब आपको एक ड्राई फ्रूट का कॉम्बिनेशन बनाना है। उसमें आपको 4 से 6 आलमंड्स लेने हैं, 2 अखरोट लेने हैं, 2 अंजीर लेना है। आलमंड्स हमेशा भिगो कर खाने होते हैं। वॉलनट्स एंड अंजीर को आप कभी कभार ड्राइड भी खा सकते हो, भिगो कर खाओगे तो ये बेस्ट रहेगा। तो आलमंड्स को भिगो ले रात भर और छील के सुबह प्री वर्कआउट, जैसे आप सुबह उठे 30 मिनट बाद आपको ये ड्राई फ्रूट्स खा लेने चाहिए। इससे क्या होता है, सुबह सुबह जब आप ये ड्राई फ्रूट्स खाओगे तो इनका डाइजेशन, क्योंकि उस समय आप एक्टिव रहते हो, मॉर्निंग टाइम से दोपहर शाम तक इंसान ज्यादा एक्टिव रहता है, तो ये अच्छे से डाइजेस्ट होगा। जब आप रात को सोए तो फास्टिंग विंडो थी, उसके बाद आपने सबसे पहले नट्स लिए, तो उसमें विटामिन ई है जो कि फर्टिलिटी बढ़ाता है, प्रोटीन है, फाइबर है और गुड फैट है। तो ये आपकी एग की क्वालिटी को अच्छा करता है, हार्मोन को बैलेंस रखता है, हार्मोन नहीं बिगड़ने देता, जिससे ही आपके प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ते हैं। ये याद रखिए कि पूरे दिन आपको ज्यादा देर भूखे नहीं रहना। जब आप भूखे रहते हो तो आपका ब्लड शुगर लेवल डिप होता है, फिर आप खाना खाते हो तो एक स्पाइक आता है। तो ये उतार चढ़ाव ब्लड शुगर में आपको कंसीव करने की क्षमता पर नकारात्मक असर डालता है। जैसे कि आपने सुबह थोड़ा बहुत कुछ खाया, फिर आपने दोपहर को बहुत देरी से लंच किया, ऐसा नहीं, बीच में एक छोटा सा ब्रेक होना चाहिए। आपको कुछ मील लेना है, इसलिए एक रूल बना लें कि हर 2 घंटे पे थोड़ा कुछ खाना है। हैवी नहीं खाएं ताकि आप फ्रिक्वेंट मील ले सके। हैवी खाने से आपको आलस भी आएगा और डाइजेशन में भी इशू आते हैं। हल्का खाना खाएं, फ्रिक्वेंट मील लें हर 2 घंटे पर, ये आपको रूल बनाना होगा। इससे आपके हार्मोन, आपकी मूड, आपके डाइजेशन, आपके न्यूट्रिएंट प्रोफाइल पर बहुत फर्क पड़ता है। 5वां जो काम आपको करना है वो ये, जो कि आपके तनाव से जुड़ा है, जो कि आपके हार्मोनल इम्बैलेंस से जुड़ा हुआ है, कि रात को 10 बजे तक आप सोएं। 8 बजे के बाद मोबाइल टच ना करें, टेलीविजन का न चलाएं और 10 बजे तक रिलैक्सेशन डिनर करके आराम से रिलैक्स होकर आप सो जाएं और सुबह 5 से 6 बजे उठें। इससे क्या
फायदे होंगे। नंबर 1, आपके वात दोष, जो कंसीव करने में जो दोष आ रहे हैं, बॉडी के अंदर वात बढ़ा रहता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे कि पीसीओडी है, इरेगुलर पीरियड्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो वात कंट्रोल रहेगा। दूसरा, डाइजेशन अच्छा रहेगा, क्योंकि जब आप सुबह उठोगे तो आप आराम से टाइम से फ्रेश होगे, अपना मील टाइम से लोगे, एंड सुबह जब आप उठते हो तो आपका तनाव वैसे ही कम हो जाता है। तो इसका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट है। प्लस इस टाइमिंग में सोने से आप बायोलॉजिकली परफेक्ट डायरेक्शन में चलते हो, आपकी बॉडी भी फिट रहती है। तो ये जो 5 आइडियाज हैं आपको पीरियड के बाद से फॉलो करना चाहिए अच्छे से 10-15 दिन। इससे आपको अपने अंदर पॉजिटिविटी लगेगी, हार्मोन्स बैलेंस होंगे, एंड कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस।